नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं भारत पाक तनाव से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी। पाकिस्तान से सीज फायर के बीच भारतीय वायुसेना का बड़ा बयान। पीएम मोदी ने भी पाकिस्तान को दी सख्त चेतावनी। कहा, अब बस पीओके पर होगी पाकिस्तान से बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को 2 टूक। कहा, भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर की स्ट्राइक। रावलपिंडी तक सुनाई दी धमक। ब्रह्मोस बस हथियार नहीं, एक बड़ा संदेश। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के सीजफायर की ब्रेकिंग न्यूज देकर करा ली अपनी ही फजीहत। हो रही जमकर किरकिरी, हालांकि फिर भी नहीं रुक रहे ट्रंप। ताजा बयान में कहा, भारत और पाकिस्तान के साथ बढ़ाएंगे बिजनेस। साथ ही बोले, कश्मीर मुद्दे का समाधान निकालने की करूंगा कोशिश। भारत के हमले के बीच पाकिस्तान सरकार और पाक सेना के खिलाफ विद्रोह शुरू। सड़क पर उतरी आवाम। इमरान खान को रिहा करने की भी मांग। सीजफायर के बाद विपक्ष के निशाने पर पीएम मोदी। संसद सत्र बुलाने की मांग तेज। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी खबर की। पाकिस्तान से सीजफायर के बाद भारतीय वायुसेना ने एक बड़ी जानकारी दी है। सेना ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भारतीय वायुसेना की तरफ से एक ट्वीट करके ये बड़ी जानकारी शेयर की गई है, जिसमें लिखा है कि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सौंपे गए सभी काम सटीकता और जिम्मेदारी के साथ सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। यह अभियान सोच समझकर और सावधानी से चलाया गया, जो देश के हितों के अनुसार था। चूंकि यह अभियान अभी जारी है, इसीलिए इसकी पूरी जानकारी जल्द ही दी जाएगी। इसी के साथ वायुसेना ने लोगों से अपील भी की है कि अफवाहों से बचे और बिना पुष्टि की जानकारी ना फैलाए। साथ ही पीएम मोदी ने भी पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दे डाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सीमा पार से गोली चलेगी तो भारत गोलों से उसका जवाब देगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आतंकवाद के खात्मे तक यह ऑपरेशन जारी रहेगा। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी संदेश दिया कि अब बस पीओके पर ही पाकिस्तान से बात होगी। अब तो यह तय और साफ हो चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। देखिए, ये जो बातें सीज फायर की थी, वो भारत ने एक तरीके से नकार दिया है। एक प्रपोजल, एक विनती, एक आग्रह, एक रिक्वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से किया गया। डीजीएमओ ने फोन किया। हिंदुस्तान ने कहा कि हम तो वैसे भी अटैक नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। आतंकवाद के लिए हिंदुस्तान ने अपनी नई डॉक्ट्रिन तैयार कर ली है कि अब कभी भी कोई भी आतंकवादी घटना घटेगी, भारत घुस के मारेगा। और अगर सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये जो बातें चल रही थी, सीज फायर तो रुक गया, सब कुछ खत्म हो गया, वायुसेना ने भी कहा, आर्मी ने भी कहा और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कह दिया कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अभी पाकिस्तान को और भी कीमतें चुकानी बाकी है। और सबसे बड़ी चीज, प्रधानमंत्री ने कहा, उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा। जो जानकारी आ रही है कि पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान की सेना से निपटने का आदेश दिया गया है। और यह भी कहा गया है कि कल रात जो जम्मू में, कच्छ में और भी कई शहरों में ड्रोन से जो हमले हुए हैं, उसका बदला लेना अभी बाकी है। जी, तो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और इसकी जानकारी आज वायुसेना के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दी है। दरअसल आज लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली उद्घाटन किया और इसी दौरान उन्होंने कई बड़ी बड़ी बातें कही है। राजनाथ सिंह ने अहम बयान देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया कि भारत अब आतंक के ठिकानों को सीमा पार भी नहीं बख्शेगा। उन्होंने कहा, इस ऑपरेशन की धमक रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक सुनी गई है। उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक
सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ आतंकियों के खिलाफ नहीं था, बल्कि उन ताकतों के खिलाफ था जो उन्हें पनाह देते हैं। उन्होंने कहा कि जिन संगठनों ने भारत मां के माथे से सिंदूर मिटाया, भारतीय सेना ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऐसे वक्त में कोई बयान आना बहुत महत्वपूर्ण रखता है। सीधा संदेश बाकी के देशों को भी गया होगा। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है इस ब्रह्मोस से कि आप अमेरिकन एयर डिफेंस जो पाकिस्तान के पास है, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान के पास है, उसको भेदते हुए बिना किसी एक भी टारगेट को मिस करते हुए ब्रह्मोस से आपने पूरे पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया। 11 एयर बेसिस जहां उसकी रक्षा के लिए तमाम एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ होता है, जहां आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थे, वहां ब्रह्मोस बिना किसी दिक्कत के जाकर के स्ट्राइक कर रहा है। पूरी दुनिया में खास करके ये जो आर्म्स लॉबी ये सोच रही है कि ये हिंदुस्तान के पास ये किस तरीके का ब्रह्मास्त्र आ गया कि जिसे तो पकड़ा ही नहीं जा सकता, जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। ये हाइपरसोनिक इस पूरे अभी जो 3-4 दिन में जो हिंदुस्तान ने 2 चीज अचीव किया, वो एक ये कि हमारे पास इजराइल और इजराइल से बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आकाश। ड्रोन को गिरने नहीं दिया, मिसाइल्स को मारने नहीं दिया। जितने चाइनीज मिसाइल्स पाकिस्तान की तरफ से दिए गए उसको हमने तबाह कर दिया। और ब्रह्मोस इसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। और आज राजनाथ सिंह यूपी के अंदर उसके टेस्टिंग फैसिलिटी को उद्घाटन कर रहे थे। ब्रह्मोस सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, हिंदुस्तान के मित्रों का पूरी दुनिया में, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बड़े गर्व की बात है। और एक युद्धाभ्यास पाकिस्तान के खिलाफ, एक न्यूक्लियर कंट्री के खिलाफ, ये जो ब्रह्मोस ने कमाल दिखाया है, ये पूरी दुनिया को, खास करके अमेरिका और चाइना को और पाकिस्तान को ये पसंद नहीं आ रहा। जी, तो भारत साफ संदेश पूरी दुनिया को दे चुका है, पर भारत पाकिस्तान तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप की जमकर किरकिरी भी हो रही है। पिछले 24 घंटे में भारत और पाकिस्तान की सीजफायर में 2 सीन खास है। पहला दगाबाजी, दूसरा कलाबाजी का। दगाबाजी वाला सीन पाकिस्तान का है, जिसने कल रात 3 घंटे में सीजफायर तोड़ दुनिया को अपना डीएनए दिखाया। वो जो बोलता है वो करता नहीं है। शरीफ सरकार बस मुखौटा है, जनरल मुनीर ही सुप्रीम है। कलाबाजी वाला सीन अमेरिका का रहा। मध्यस्थ बनकर सीजफायर का क्रेडिट लेने को उतावले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी 2 बार फजीहत करवाई और अपने लिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी स्थिति बना दी। पर ट्रंप फिर भी नहीं रुक रहे हैं। अपने ताजा बयान में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को इस ऐतिहासिक फैसले में मदद करने पर गर्व है। उन्होंने ये भी कहा कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ व्यापार को बहुत बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि कश्मीर के मुद्दे का भी हल निकल सकता है। क्या क्रेडिट लेना चाहते थे ट्रंप? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आत्ममुग्ध व्यक्ति है। इसको लगा कि इलेक्शन कैंपेन में हमने तो डींगे हाँक दी कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा, एक दिन में रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोक दूंगा। यही वादा करके आए थे। तो वहां पुतिन ने कहा कि गो टू हेल, साइड पकड़ लो, ये युद्ध विराम तुम्हारे कहने पे नहीं होगा, हम मेरी शर्तों पे होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब इतनी हड़बड़ाहट थी कि अपने आप को एक पीस मेकर बताने का, कि दुनिया में शांति लाने वाला कोई महान नेता, ये सिजोफ्रेनिक है डोनाल्ड ट्रंप। उसने अपने मन से, अगर भाई आप बातचीत भी कर रहे थे तो ये डिग्निटी आप में होनी चाहिए कि इन लोगों को डिस्कस करने दो। ये लोग अगर आपको क्रेडिट दे रहे हैं तो बात समझ में आ रही है, कोई क्रेडिट दे नहीं रहा। और ये कन्फ्यूज़न अमेरिका को हो गया कि आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बिन बुलाए मेहमान की तरह नाक घुसेड़ेंगे और हिंदुस्तान उसको मान लेगा। आज जितने भी वक्तव्य आए हैं कि हिंदुस्तान घुस के मारेगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम गोली चलाओगे हम गोला दागेंगे,
और यह भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। यह तमाचा है डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पे कि आप जो सीज फायर की बात कर रहे थे, हिंदुस्तान जैसे पुतिन ने नहीं माना, उसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी तुम्हारे इस तरह के अनर्गल क्रेडिट टेकिंग एडवेंचर के ऊपर जो है हिंदुस्तान का रवैया बिल्कुल सख्त है। पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। एक ही चीज बची हुई है बातचीत करने के लिए कि वो पीओके कैसे हिंदुस्तान को हैंडओवर करेगा, ये अमेरिका को बता दिया गया है। रही बात वो जो ल्योर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बिजनेस करेंगे, हिंदुस्तान के साथ बिजनेस करेंगे, हिम्मत है तो आप अपनी 10 टॉप कंपनीज को पाकिस्तान में इस्टेब्लिश करके दिखा दो। ये दुनिया को बेवकूफ समझना बंद करना चाहिए अमेरिका को। जी, तो ट्रंप की हर जगह फजीहत हो रही है, साथ ही पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में सरकार और सेना के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है। जनता सड़कों पर उतर आई है। इमरान खान के समर्थक और पीटीआई के कार्यकर्ता पाकिस्तान की सड़कों पर उतर इमरान खान को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है। आवाम तैयार है, लीडर को रिहा किया जाए। आवाम निकलेगी, जंग भी जीतेंगे, मुकाबला भी करेंगे, इन्हें बताएंगे भी कि मुसलमान की ताकत क्या है। तो पाकिस्तान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, साथ ही बलूचिस्तान में भी हिंसा की आग बढ़ती जा रही है। बीएलए ने पाक सेना के नाक में दम करके रखा है। किस किस मोर्चे पे पाकिस्तान फंस गया है? देखिए, बीएलए का अभी ताजा बयान आया है। उन्होंने कहा है, बीएलए वालों की तरफ से बकायदा प्रेस रिलीज करके ये जानकारी दी गई है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में युद्ध होता है तो वेस्टर्न बॉर्डर पे बीएलए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। हिंदुस्तान हमारा दोस्त है, ये बीएलए की तरफ से कहा गया है। लेकिन इमरान खान की कहानी कुछ और है। इमरान खान के बारे में पहले यह खबर आई कि उसे किसी एक मेजर ने यौन शोषण उसका किया, सोडोमाइज किया, और अब एक खबर सोशल मीडिया पे, आजकल पाकिस्तान में सारे लोग सोशल मीडिया पे ही चल रहे हैं, तो वहां यह खबर आ गई कि इमरान खान की मौत हो गई, मुनीर ने जेल के अंदर उसे मार दिया। अब कुछ लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं कि भाई उनको बाहर करो। ये क्यों किया जा रहा है, इसे भी समझिए। अभी पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा कांड होने जा रहा है, वहां तख्ता पलट होने का पूरा सीन नजर आ रहा है। और ऐसे में अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने वहां के मिलिट्री कोर्ट को सिविलियंस को ट्रायल करने का, उसको पनिश करने का अधिकार दे दिया। मतलब मुनीर अब जिसे भी चाहे जेल में बंद कर सकता है, कोई भी सजा दिलवा सकता है। मिलिट्री कोर्ट्स को एक सिविलियन कोर्ट की तरह अधिकार दे दिया गया। ये तानाशाही का पहला चिन्ह होता है। अब जो इमरान खान के जो समर्थक हैं, उनको लग रहा है कि मुनीर के पास ये ताकत आ गई है, तो इसका मतलब है कि इमरान खान सुरक्षित नहीं है। इमरान खान के ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा करके, वो केस बड़ा ही खराब है जो इमरान खान के ऊपर लगाया गया है कि इमरान खान के समर्थकों ने आर्मी इंस्टॉलेशंस के अंदर तोड़फोड़ मचाया। आपको याद होगा, भीड़ घुस गई थी, वो सब इमरान खान के लोग थे। तो ये डर सता रहा है कि इमरान खान को वहां फांसी दे दी जाएगी, इसीलिए ये बवाल मच रहा है। और ऐसे मकाम पे जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच ऑलरेडी टेंशन चल रहा है, एक तरफ बीएलए आज़ादी की घोषणा कर रहा है, दूसरी तरफ टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान आर्मी को निशाना बना रहा है। पिछले 2 दिन में 50 आर्मी मैन को वो मार चुका है पाकिस्तान के, और अंदर सिविल डिसोबीडियंस जैसा माहौल बन रहा है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। जी, अब बात जरा देश के विपक्ष की। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर बनी सहमति पर विपक्ष फिर से एक्टिव हो गया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार पहलगाम की आतंकी घटना से लेकर युद्ध विराम तक की पूरी जानकारी देश के सामने लाई जाए। इसी को लेकर राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। भारत पाक तनाव के बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम घोषणा पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाने की मांग की गई है। क्या पीएम मोदी या भारत की सरकार ये मांग मानेगी? ये मांग ही अनर्गल है। वी आर एट वॉर। और किसने कह दिया सीज फायर हो गया? सीज फायर किसने कह दिया? प्रधानमंत्री तो कह रहे कि अभी भी घुस के मारेंगे। सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से डिक्लेयर हुआ है।
हिंदुस्तान ने कहा कि टेम्पररी जो है हमारा जो है हम देखेंगे कि आपकी क्या हरकत है, हमने वॉर डॉक्ट्रिन को बदला है और आप क्या चाह रहे हो डिस्कस करना, कि ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल्स को पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा, आर्मी ऑपरेशंस को पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया जाएगा। आपकी दिक्कत यह है कि आप हर चीज में इस इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से इंटरवीन करते हो। कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखने से पहले राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के उन तमाम लीडर्स के ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि जिनके क्लिप्स, जिनके वीडियोस लेकर पाकिस्तान की आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। आप उस कैटेगरी में चले गए हो लोग जिसमें आपको गद्दार कह रहे हैं। आपके नेता, आपके इकोसिस्टम के लोगों का बयान पाकिस्तान की आर्मी उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, इसका जवाब कौन देगा? तो जब तक आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, यू हैव नो मॉरल स्टैंडिंग टू आस्क फॉर अ स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि गंदी राजनीति विपक्ष की जो हो रही है वो शर्मनाक है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।